ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले थे बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो पहला आपका यूजेस है पोटेंशियोमीटर का, डिटरमाइन करना है हमें ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो यहाँ पे जैसे कि प्राइमरी सर्किट हमने वहाँ पे ड्रॉ करा था, ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट, जहाँ पे एक ऑक्सिलरी बैटरी लगा जिसको हम ईए लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाते हैं ताकि आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वायर लगता है जिसे हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, जो लेंथ 7 to 8 मीटर रहता है, पर हम इसको लाइन में दिखाते हैं जब आप न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करते हो। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ये था आपका प्राइमरी सर्किट, याद करो। और इसी प्राइमरी सर्किट में आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते थे, याद करेंगे। देखो, पहले हम करंट निकालते थे प्राइमरी सर्किट पे, क्या आता था, ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर होता था, है कि नहीं, और ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या होता था, आर एच। तो यहाँ पे करंट आता था टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर प्लस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, और अगर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा रहता तो यहाँ पे आर जोड़ सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़े थे, V डिवाइडेड बाय L, यानी कि ये V क्या है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, VAB लिखते थे, एंड डिवाइडेड बाय इसी वायर का लेंथ, दैट इज L। ठीक है, और इसी को लिख सकते थे यहाँ पे V जो करंट फ्लो करता था उसका हम क्या लिखते थे, I इंटू आर, इसी वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय L। जैसे कि मैंने कहा था R डिवाइडेड बाय L को हम क्या लिख सकते थे, सिग्मा, और सिग्मा क्या होगा, दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, हो गया। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट, हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल क्या पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को हम क्या लिखते थे, दैट इज K इंटू L, इसी का लेंथ L लिखते थे, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, K इंटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। कोई भी ले लो, बीच में अगर P पॉइंट लेते हो तो VAP, बीच में मान लो P पॉइंट लिया तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज K इंटू LAP। ये K हमेशा कांस्टेंट रहेगा, K देख लो यहाँ पे कितना है, V डिवाइडेड बाय L लिख सकते हो। ये देखो I कांस्टेंट है क्योंकि ये सर्किट कभी चेंज नहीं होने वाला, I R दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये वायर अगर चेंज नहीं करेंगे तो R कांस्टेंट, और L लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो ये पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट पे ये लेंथ फिक्स रहेगा वायर का, ये रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, करंट फिक्स रहेगा इसी बैटरी से, तो ये वाला कांस्टेंट है, तो K कांस्टेंट है। तो K कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए सेल। आपको एक बैटरी दिया गया और उसी बैटरी का आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो बैटरी को हमको कैसे जोड़ना है, सेकेंडरी सर्किट पे जोड़ना है। तो सेकेंडरी सर्किट इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये वाला सर्किट हर बार हर एक अलग अलग यूजेस पे आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर विद द जॉकी, ये जॉकी जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेथड मीटर ब्रिज में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको करना क्या है, इस जॉकी को स्लाइड करना है ए पॉइंट से लेके इधर तरफ, तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और उसका जीरो डिफ्लेक्शन इधर होता है, या तो वो इधर दिखाएगा या तो वो इधर दिखाएगा। तो आप जब स्लाइड करोगे देखना टूवर्ड्स जीरो की तरफ वो मूव करेगा। ठीक है, और जब जीरो हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। मान लो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ P, तो इसे बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो जब ये नल पॉइंट पे पहुंच जाए, जब गैल्वेनोमीटर क्या सोच करे, व्हेन गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन, जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखे तो समझ जाना कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल ऑफ और ईएमएफ ऑफ बैटरी।
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पी। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे जीरो हुआ, इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, जीरो डिफ्लेक्शन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट, तो ये लेंथ मान लो एल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू के पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू क्या लिखना है, लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ आराम से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्केल लगा के रखा है। ठीक है, या तो बाद में आप स्केल लगा के मेजर भी कर सकते हो और आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला ए टू पी पॉइंट का लेंथ मिल जाएगा। तो एल हमें मिल गया, के प्राइमरी सर्किट से ऑलरेडी गिवन है, तो ईएमएफ फाइंड आउट कर लोगे, ई इक्वल्स टू दैट इज के पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो ये होता है आपका फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज समझ में आया कि किस तरीके से आपको ये वाला ईएमएफ, किस तरीके से आप बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो। बस उसको सेकेंडरी सर्किट में गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ दो विथ जॉकी, देन इस जॉकी को स्लाइड करो ए पॉइंट से लेके टूवर्ड्स बी की तरफ। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया उस पॉइंट को क्या मान लेंगे, नल पॉइंट, और ए पॉइंट से पी पॉइंट जो नल पॉइंट आया उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू बैटरी के ईएमएफ के साथ। क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज इक्वल है। तो वी ए पी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज के इंटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज के पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है, यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा सकते हो, आई सिग्मा इंटू एल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो के पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट पहले से ही कर लोगे प्राइमरी सर्किट पे, और आप डायरेक्ट उसके साथ एल मल्टीप्लाई कर दो। एल यहाँ पे आपको स्केल दिख जाएगा, स्केल है तो मेजरमेंट ले सकते हो, तो ये मैप आपको मिल जाएगा। ये गिवन है, ये ऑलरेडी पहले से गिवन है, ये आपने स्लाइडिंग करके फाइंड आउट करा, तो ईएमएफ ऑफ ए सेल आपने डिटरमाइन करा बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स। मान लो दो बैटरी आपको दिए गए, एक बैटरी दिया गया E1, ठीक है, दूसरा बैटरी दिया गया आपको E2। आपको इन दोनों के ईएमएफ कंपेयर करने हैं, या तो बोल सकते हो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है E1 डिवाइडेड बाय E2। इसी से आपको मिल जाएगा कि कौन सा बैटरी कितना ग्रेटर है दूसरे बैटरी से। ठीक है, तो इसके लिए फिर से जो अपना काम है, प्राइमरी सर्किट पहले अरेंज कर देना है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। ठीक है, उसके साथ एक रियोस्टेट लगाएंगे जैसे हमने पढ़ा था, उसके साथ एक एमीटर भी जोड़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे अपना पोटेंशियोमीटर वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर लगाएंगे ए बी। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्सिलरी, ये हो गया आपका रियोस्टेट आर एच। ठीक है, और यहाँ पे की भी लगा सकते, की लगा दो, की को ऑन रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आपको पहले फाइंड आउट करना है। पहला काम होता है आपका आई निकाल लेना। आई का वैल्यू होता है ई ए डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस आर एच। आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और उसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज वी डिवाइडेड बाय एल, और इसे लिख सकते हैं आई आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड एल इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और आई इंटू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा ध्यान में रखेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब फिर से सेकेंडरी सर्किट जोड़ेंगे इसके साथ। तो सेकेंडरी सर्किट कुछ इस तरीके से जोड़ो। पहले मान लो E1 एक की के साथ, देन हमने लगाया दूसरा E2 एक की के साथ। ठीक है, और उसके बाद लगा देंगे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर, एक जॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये E1 है और ये E2 है, ये हमने दो की अरेंज करे, K1 ये K2। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट केस में की 1 को क्लोज करो, की 1 को क्लोज करते हैं, की 2 को ओपन रखो। ठीक है, तो की 1 को जैसे ही क्लोज करते हैं तो ये वाला सर्किट जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, फिर जॉकी को स्लाइड करेंगे ए पॉइंट से लेके मान लो बी पॉइंट तक,
और आपको पॉइंट पी पे क्या मिल गया, गैल्वेनोमीटर ने दिखाया जीरो डिफ्लेक्शन। एट पॉइंट पी गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एट पॉइंट पी पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, E1 बैटरी इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पी। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले पढ़े थे, ये वाला कनेक्टेड है तो E1 बैटरी कनेक्टेड है, तो E1 गैल्वेनोमीटर, फिर हमने जॉकी को स्लाइड करा तो ये वाले पी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब यहाँ का E1 का वोल्टेज इक्विवेलेंट होगा किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पी। ठीक है, फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको L1 मिल गया है, L1 गिवन है, या तो आपने फाइंड आउट कर लिया, स्केल से आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो E1 दैट इज इक्वल्स टू K इंटू L1। नेक्स्ट क्या करो, सेकेंड केस में की 1 को ओपन कर दो एंड की 2 को क्लोज कर देते हैं, की 2 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्लोज कर दिए, उसके बाद क्या करना है, इसको ओपन रखो, इसको क्लोज कर दो। अभी फिर से जॉकी को स्लाइड करते हुए जाना है ए पॉइंट से, और आपको मान लो क्यू पॉइंट पे क्या मिल गया, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, ये L2 क्यू पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ का जो बैटरी है वो बैलेंस हो गया। एट पॉइंट क्यू गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये जो बैटरी है वो बैलेंस हो गया कहाँ पे, पी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ का वोल्टेज इक्वल हो गया, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड क्यू। तो लिख सकते हैं E2 दैट इज इक्वल्स टू VAQ। ठीक है, और VAQ को क्या लिख सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज K इंटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसे ले लो इक्वेशन 2, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 कितना आया, KL1, और E2 कितना आया, KL2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, के कट गया, तो E1 बाय E2 दैट इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, सेकंड यूज का पोटेंशियोमीटर का, टू कंपेयर द EMF बिटवीन टू सेल्स। तो कंपेयर कैसे करना है, उनका रेशियो निकाल दो, आपको बड़ा छोटा समझ में आ जाएगा। तो पहले हमने E1 निकाला, ठीक है, E1 को बैलेंस करा P पॉइंट पे, तो E1 दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAP, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। नेक्स्ट केस में हमने इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब ये वाला सर्किट चलेगा, तो इसमें हमने जब स्लाइडिंग करा ए पॉइंट से टुवर्ड्स बी, तो हमें मान लो क्यू पॉइंट पे हमको गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज इक्विवेलेंट हो गया किसके साथ, ए से क्यू के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज E2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए क्यू। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो L1 L2 आपको वहीं से ही मिल जाएगा, यानी कि L1 L2 आपको गिवन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, E1 बाई 2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। ठीक है।